अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है सीनियर सिटीज़न को लेकर। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि सीनियर सिटीज़न की उम्र कितनी है और सरकार उनको सीनियर सिटीज़न होने पर कितनी सुविधाएं देती हैं। तो आज 1 अप्रैल 2025 से जो सीनियर सिटीज़न के लिए जो नई सुविधा जो लागू की गई है वो सीनियर सिटीज़न के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सीनियर सिटीज़न को अगर ये चीज़ पता हो जाएगा तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है इस सीनियर सिटीज़न के माध्यम से। सीनियर सिटीज़न ये सरकार का एक बहुत बड़ा अब जो प्रोजेक्ट है जो सरकार सीनियर सिटीज़न को प्रदान करती है, तो इसको लेकर आज हम पूरी जानकारी बताएंगे। तो क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको पूरी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से 24-25 के बजट में जो सरकार ने जो नई सुविधा जो लागू की है जो सीनियर सिटीज़न के लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, 5 ऐसे सुविधा हैं जिनको सरकार ने लागू किया है, जिनको सरकार ने यहाँ पर चालू किया है, वो सीनियर सिटीज़न के लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली जो छूट है जो सीनियर सिटीज़न को रेल यात्रा और हवाई उड़ान यात्रा के अंदर मिलने वाली है। और जो हवाई उड़ान यात्रा जो अपने देश के अंदर होने वाली है उसके अंदर उससे ज़्यादा यहाँ पर उनको सुविधा मिलने वाली। देखिए, रेल यात्रा के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो छूट मिलने वाली है वो महिला को जो यहाँ पर मिलने वाली है वहाँ पर 50% और पुरुष को यहाँ पर 40% यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना % का यहाँ पर छूट मिल रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% का यहाँ पर छूट मिलने वाला है, और अगर आप महिला है तो आपको यहाँ पर 50% का रेल यात्रा के अंदर छूट मिलने वाला है। देखिए, सीनियर सिटीज़न को लाइन के अंदर भी वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपका चाहे वो जनरल हो, एसी हो, कोई भी कोच हो, रेल यात्रा के अंदर आपको यहाँ पर सीधा लाभ मिलेगा। और अगर कहीं पर ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कहीं पर लाइन लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हम सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ये हो गया रेल के अंदर जो पूरे भारत के अंदर सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर लागू हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर जो दूसरा जो सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, देखिए पूरे भारत के अंदर स्वास्थ्य को लेकर सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो यहाँ पर स्कीम जो चलाई जा रही है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सिर्फ ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ गरीब को मिलता है, ऐसा नहीं है, गरीब को भी मिलता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जिनकी उम्र पुरुष में अगर 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और महिला में जिसकी उम्र 58 साल हो चुकी है, तो वो सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में है, उसको सीनियर सिटीज़न सरकार के नज़र में है। अगर वो 70 साल उनकी उम्र हो जाती है तो उनको वहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत उनको 5 लाख का जो इलाज है वो पूरे भारत के अंदर, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, उनको पूरा फ्री इलाज मिलने वाला है। 5 लाख तक आप किसी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट आप वहाँ पर 5 लाख के अंदर आप करा सकते हैं। ये सीनियर सिटीज़न के लिए बड़ा अपडेट जो 2024-25 के अंदर यहाँ पर लागू हुआ है। और तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो बैंकिंग के अंदर है। देखिए, अगर आप बैंकिंग के अंदर जाते हैं तो अगर 1 लाख के अंदर जो भी 1 लाख ब्याज में आपको किसी तरह का कोई भी TDS यहाँ पर नहीं कटने वाला है। अगर बैंकिंग के अंदर आपका है तो 1 लाख ब्याज के अंदर आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा, आपको पूरा यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलेगा। और अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है और उन्होंने कहीं पर किराया लगा के रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे सीनियर सिटीज़न ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन जगह है कि उन्होंने फ्लाइट है, तो वो फ्लाइट पर उन्होंने किराया लगा रखा है। अगर 6 लाख या उससे कम तक अगर उनके पास आता है तो उसमें कोई TDS नहीं लगेगा, उस पर किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से TDS नहीं लगेगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो सरकार की तरफ से फिर TDS चार्ज वहाँ पर लग जाएगा। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए 2 कैटेगरी है, 1 लाख ब्याज पर कोई TDS नहीं है, और अगर 6 लाख आपके पास है तो कोई TDS नहीं लगेगा, 6 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको वहाँ पर TDS चार्ज देना होगा। ये सीनियर सिटीज़न के लिए जो बहुत बड़ी योजना जो सरकार की तरफ से लाई गई है, जो
काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये सीनियर सिटीज़न के लिए। अब देखिए यहाँ पर चौथी बड़ी अपडेट जो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए है वो ये है कि अगर आप आर्थिक कमज़ोर हैं, अगर आपके पास आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है, तो आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर आर्थिक सुविधा के तौर पर जो हरियाणा के अंदर 3,000 रुपये वहाँ पर दिया जाता है, दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये दिया जाता है। तो हर राज्य के अंदर इसका अलग अलग हो सकता है, हर राज्य के अंदर इसका जो चार्ज है वो अलग अलग मिल सकता है। अगर वो BPL कार्ड वाले धारक भी हैं जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, तो उनको भी यहाँ पर बड़ा सुविधा मिलता है और उनको भी सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ा रिलीफ दिया जाता है, सरकार उनको पैसा देती है। तो हर राज्य का यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर आपको 3,000 रुपये दिया जाता है, आपको दिल्ली के अंदर यहाँ पर 2,500 रुपये का आर्थिक सहायता यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर लागू किया गया है, उनको यहाँ पर हर महीना मिलता है। और पांचवी जो सबसे बड़ी अपडेट जो सीनियर सिटीजन के लिए निकल कर आ रही है कि बुजुर्ग को देखभाल करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं कि 2007 का जो नियम जो कहता है उसके अंदर बुजुर्ग जो है माँ बाप है उनको देखभाल करने के लिए कहा गया है, उसकी परवरिश का, उसको मान पत्र देने का, उनको हर तरह की सुविधा देने का यहाँ पर पूरा हक दिया गया है। अगर उनको किसी तरह का, अगर उनके कानून से उनको वंचित किया जाता है तो यहाँ पर उनको, उनके ऊपर जो कानूनी सलाह लेने का उनको पूरा हक होगा और वो फ्री होगा, और वो अपने उसके हक से न तो उनका बेटा उसको अलग कर सकता है, उसका जो पूरा हक है वो मिलेगा। और अगर वो उसके खिलाफ केस करना चाहे या उसके खिलाफ किसी तरह की शिकायत दर्ज करना चाहे तो वो कर सकती है, और ये 2007 के नियम के मुताबिक उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये 2007 का नियम कहता है, तो इसीलिए यहाँ पर उनको किसी तरह का जो कानूनी जो सहायता है वो भी उनको फ्री मिलने वाली है। अगर उनको कोई परेशान कर रहा है, अगर उनको किसी तरह का कोई परेशानी हो रही है, वो कोर्ट का सहारा लेना चाहता है या वो कोर्ट के जरिए से उसके ऊपर केस करना चाहता है, तो उनको जो इसके अंदर कानूनी सलाह जो है उनको यहाँ पर फ्री मिलने वाला, उसको किसी तरह का कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना होगा। तो ये सरकार की तरफ से बुजुर्ग माँ बाप को देखभाल करने का भी हक दिया गया है, और उनका जो ज़मीन जायदाद है, उनका जो हक है, उसको ऐसा नहीं कि कोई उनका औलाद उनको उसकी ज़मीन से वंचित कर सकता है, उसकी ज़मीन से उसको हटा सकता है, ऐसा नहीं है। उनको जो पूरा हक है वो मिलेगा, और अगर उनके हक को कोई मारता है या उनके हक को कोई लूटता है तो वो किसी तरह का शिकायत दर्ज करा सकता है और उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये 5 जो अपडेट थे जो सीनियर सिटीजन के लिए जानना बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जो गांव देहात के जो लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ की जानकारी बहुत कम होती है, उनको ये सब चीज़ पता नहीं होता है कि हम सीनियर सिटीजन हो गए तो हमको कितनी तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है, हमको क्या लाभ मिल रहा है, सरकार हमको किस तरह का सुरक्षा यहाँ पर सीनियर सिटीजन होने पर दे रही है, तो उनको पता नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन तक आप इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि जो गरीब सीनियर सिटीजन है उनको उसका हक मिल सके और वो इसके ज़रिए अपना पालन पोषण कर सके, अपने बीमारी का इलाज कर सके और जिस तरह की इलाज कर सके, और उनको जो देखभाल है वो उनका औलाद दे सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।